हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़ लिया है। हम लोगों ने दोनों कॉन्सेप्ट जाना है कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे होगा और डेविएशन प्रिज्म के थ्रू कैसे होगा। आज हम थर्ड यूज पढ़ेंगे प्रिज्म का, दैट इज डिस्पर्सन। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि डिस्पर्सन है क्या और प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्सन जो हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसे जानेंगे कि कैसे, किस फैक्टर को हम डिस्पर्सन कहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स, उसके रिलेटेड डिस्पर्सन से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी जानेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को ये बच्चों कि डिस्पर्सन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें अगर हम वाइट लाइट मोर देन वन कलर से कंस्टिट्यूट होती है, तो अगर सिंगल कलर की लाइट है तो हम उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। बट अगर किसी लाइट एनर्जी के पास एक से ज़्यादा कलर की लाइट की वेवलेंथ होती है तो हम उसे मोनोक्रोमेटिक ना कह के हम मल्टीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो वाइट लाइट एक्चुअली कंपोज्ड होता है मोर देन वन वेवलेंथ से, ठीक है। तो वाइट लाइट के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये 7 डिफरेंट कलर्स अपने साथ कंस्टिट्यूट करके रखती है। मीन्स वाइट लाइट के पास, हमारे पास अगर देखें तो वाइट लाइट के पास 7 डिफरेंट कलर की जो वेवलेंथ है वो सारी की सारी वेवलेंथ कंस्टिट्यूट होती है। तो जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं तो हम देखते क्या है कि जो लाइट हमारी इमर्जेंट हुई है, लाइट को इंसिडेंट करवाया, अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म के थ्रू जो इंसिडेंट लाइट भेजी थी वो मोनोक्रोमेटिक थी, सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी। बट अगर सिंगल वेवलेंथ की लाइट ना लेके हम वाइट लाइट ले लें जो कि सिंगल वेवलेंथ की नहीं होती है, इसके पास 7 डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ होती है, तो हम देखेंगे जो इमर्जेंट रे निकलेगा वो सिंगल नहीं, डिफरेंट कलर की लाइट निकलेगी। तो स्प्रेडिंग, इसी वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या है, एक ऐसा फेनोमेना जिससे बीम ऑफ वाइट लाइट को हम स्प्लिट करते हैं नंबर ऑफ बीम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। हम अगर ये कहें कि हमने प्रिज्म कंसीडर किया और इस प्रिज्म के ऊपर अगर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, लेट हमने वाइट लाइट इसके ऊपर भेजा, सो हम देखेंगे क्या कि वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के इंटरफेस 1 पे हम गिराते हैं तो जहां हमें इमर्जेंट लाइट मिलनी है वहां सिंगल नहीं, मोर देन वन लाइट हमें मिलती है। तो ये एक से ज़्यादा लाइट मिल जाना, और ये एक से ज़्यादा लाइट हमारी डिफरेंट कलर्स की लाइट की होती है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर गिराते हैं तो हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, एंड दैट स्पेक्ट्रम आर द बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर। दैट इज जो कलर होते हैं वो है हमारे VIB GYOR। इसका मतलब हमें यहाँ 7 डिफरेंट कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर की लाइट्स हमें मिलती हैं। तो ये प्रोसेस जिसमें हमने वाइट लाइट को प्रिज्म के एक तरफ भेजा है, सिंगल एक सरफेस पे भेजा है, और दूसरे सरफेस से हमें 7 डिफरेंट कलर की लाइट मिलती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। अब यहाँ हम लोगों को देखना ये है बच्चों कि जब हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया है, जब हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो लाइट के इंसिडेंट करने के दौरान हम ये देख रहे हैं कि ये जो 7 डिफरेंट कलर की लाइट निकल रही हैं, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा कि जो वॉयलेट लाइट होती है वो प्रिज्म के बेस की तरफ सबसे क्लोज होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे हमें सबसे लास्ट में कौन सी लाइट मिलती है, रेड, दैट इज VIB GYOR। इस तरीके से हमें विबग्योर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखें तो वाइट लाइट जब हमने इस प्रिज्म के ऊपर गिराया है, वाइट लाइट को हम प्रिज्म के ऊपर गिराएं और प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट गिराते समय हमने एंगल I कंसीडर किया है सच दैट I इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 90 डिग्री, तो हम ऑब्जर्व करें कि हमें यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइट मिली, ठीक है बच्चों। अब देखना यह है कि ये जो डिफरेंट कलर की लाइट मिल रही है इसके पीछे प्रोसेस क्या है।
और अगर हम देखें तो सारी लाइट्स आगे निकली हैं, तो सारे लाइट कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जो एक दूसरे से अलग करी हुई हैं। तो इसी की डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब हर एक वेवलेंथ के लिए, हर एक कलर के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, तो डिफरेंट कलर की लाइट हमें यहाँ से मिली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जब भी हम लाइट को, जब लाइट और ऐसी लाइट जो वाइट कलर की हो, वाइट कलर की लाइट को हम इंसिडेंट करवाएं अगर हमारे प्रिज्म में, तो यहाँ मैं अगर आपसे कहूँ कि ये मैंने एक प्रिज्म कंसीडर किया है और इस प्रिज्म के ऊपर मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, ये मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर ले तो ये कहेंगे दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज द BC इज द बेस ऑफ अ प्रिज्म, जिसको हम लोग पीछे डिस्कस कर रखे हैं। अब अगर हम यहाँ से एक लाइट गिराते हैं इसके ऊपर, ये हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई और ये इंसिडेंट लाइट की प्रॉपर्टी है कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। दैट इज सिंपली ले लें हम वाइट लाइट को हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, वाइट कलर की लाइट को हम प्रिज्म के AB इंटरफेस पे गिराए, तो हम देखेंगे कि लाइट जो है अगर बेंड नहीं होती तो वो सीधे चली जाती यूं, बट हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बेंड होती है और बेंड होने के बाद यहाँ से हमें रेड कलर की लाइट, उसके बाद सबसे नीचे सबसे क्लोज, अभी मैंने रिलेट किया, अभी मैंने बताया एक्सपेरिमेंटली कि सबसे क्लोज बेस की तरफ कौन सी लाइट होती है, तो वायलेट। तो हम देखते क्या है कि इस तरीके से हमारी जहाँ से इमर्जेंट लाइट निकलनी थी वहाँ से रेड कलर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, VIB, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरीके से 7 डिफरेंट कलर हम लोगों को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करें इनको पीछे तो हम देखेंगे कि व्हेन दिस वन इज इमर्जेंट रे एंड दिस इज फॉर रेड कलर, दिस वन इज वायलेट फॉर वायलेट कलर। सबसे नीचे हमने किसे लिया है? वायलेट कलर की रे, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ऐसे हमने VIB, GY, एक और ऑरेंज एंड देन रेड, VIB, GYOR। ठीक है, तो इस तरीके से ले तो हम देखते क्या हैं कि अगर हम इसको पीछे रिट्रेस करें तो हम यहाँ पे पाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर लाइट, एंड अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हम यहाँ से पाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर लाइट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि वाइट लाइट को जब हमने प्रिज्म के ऊपर गिराया तो हम डिफरेंट कलर की लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है। नाउ अब हम लोगों को यहाँ यही जानना है कि एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन क्यों हर एक लाइट के लिए, हर एक कलर के लिए डेविएशन का एंगल डिफरेंट हो गया। तो ये जानने के लिए हम कहेंगे कि हमें एक रिलेशन मालूम है और वो रिलेशन कॉचीज ने दिया, कॉचीज ने इक्वेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू कॉचीज रिलेशन हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का जो रिलेशन हमें मिलेगा वो A+B/λ⁻², ये मिलेगा। तो कॉचीज ने वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन बताया और ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म will act like act differently for different wavelength। और जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या है? यहाँ A एंड B इज कांस्टेंट, A और B क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और इन कांस्टेंट टर्म में न्यू एंड वेवलेंथ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। सो हमें मालूम है कि अगर हम इस फेनोमेना में देखें तो यहाँ डिफरेंट कलर की लाइट हमें मिली है और हम ये जानते हैं कि वेवलेंथ जब हम विबग्योर को कहें तो VIB GYOR में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो वेवलेंथ की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी बच्चों, यहाँ हमने कहा कि वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 कलर की लाइट को कंसीडर करें
वॉयलेट और रेड को, तो हम पाएंगे कि वेवलेंथ फॉर रेड कलर ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर लाइट की रेड कलर के लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है वॉयलेट कलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सॉरी, अब अगर वेवलेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखा जाए तो कॉचिज ने रिलेट किया है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ देखें इन्वर्स रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम। सो ऐसे कंडीशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है कि कॉचिज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कॉचिज रिलेशन, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन्वर्स रिलेशन। सो हमने पाया कि अगर रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी, और अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन से जानते हैं। तो हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर देखा जाए तो दिस विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म है। सो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसकी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट लाइट ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें डेविएशन ज़्यादा। तो यहाँ देखा जाए किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिल रही है हम लोगों को, वो वॉयलेट कलर की लाइट की। सो वॉयलेट कलर की लाइट की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेविएशन भी वॉयलेट कलर की लाइट की ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डेविएशन फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड लाइट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग पाए कि हमारा रेड कलर की लाइट जो है वो बेस से ज़्यादा दूर और एंगल ऑफ प्रिज्म के करीब रहेगा, और वॉयलेट कलर की लाइट जो होगी, रे जिसकी कलर वॉयलेट है, वो ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाएगा और बेस की तरफ रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ऐसा है कि रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे हमारे पास दो रिलेशन है। पहला रिलेशन कॉचिज का है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्स रिलेशन है बच्चों। इन्वर्स रिलेशन होने के कारण जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। यहाँ पे रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और ऐसे कंडीशन पे रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम। ये डेविएशन के फॉर्मूले से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि हम अगर इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हमें नहीं होना है। हमें ये बात यहाँ से, इस पूरे रिलेशन से हम लोग जाने हैं कि हमने पाया कि जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उस मीडियम के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होने वाला है। तो इस पूरे रिलेशन में हम ये कंक्लूड किए हैं कि अगर हम दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ले तो फॉर डिफरेंट वेवलेंथ पहली चीज़ हम लोगों ने पाई, और वो ये पाया, नोट कर लेते हैं उसे। पहला कि एज द लाइट ऑफ ग्रेटर वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ हमारा ज़्यादा होता है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस वेवलेंथ विल बी स्मॉलर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मीडियम की। उस मीडियम के, वो मीडियम उस पर्टिकुलर लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा कर देगी, स्मॉल कर देगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्मॉल होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी स्मॉल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन किस चीज़ का, लाइट का। ये कैसा होगा बच्चों, स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दो फॉर्मूलेज का एक साथ दोनों को रिलेट किए। पहला रिलेशन हम लोगों ने कॉचिज का पाया जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू a + b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और दूसरा रिलेशन हम लोगों ने पाया
कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे डेविएशन से रिलेट होता है और वो क्या है, न्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, दिस आर द टू फॉर्मूला दैट हेल्प अस टू फाइंड दिस रिजल्ट। ओके, नाउ अब हमें ये कंक्लूड कर लिए हैं कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं डेविएशन, तो डेविएशन अगर हम विग्योर में कंसिडर करें, VIBGYOR, विजुअल रेंज में जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ की बात करें तो हम पाएंगे वेवलेंथ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर इंडिगो, which is greater than deviation for violet, blue, and which is greater than deviation for green, then deviation for yellow, then deviation for orange, and then deviation for red color। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पाई है यहाँ। नाउ अब अगर हम यहाँ से डेविएशन के बेसिस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक पैरामीटर हमें जानना होगा और वो है एंगुलर डिस्पर्सन। हम ये जानेंगे व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन जानना है अगर बच्चों, तो हम इसके लिए पहले कह लें कि मान लिया जाए हमने प्रिज्म कंसीडर किया था। यहाँ पे मैं फिर से प्रिज्म को ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पर मैंने एक वाइट लाइट गिराई, वाइट कलर की लाइट, वाइट रे को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कौन सी है, तो हम कहेंगे रेड, और यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कौन सी है, वॉयलेट। नाउ अब अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं रेड कलर की लाइट का वॉयलेट कलर की लाइट का, तो हम पाएंगे ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, तो दिस इज द डेविएशन फॉर रेड कलर एंड एज वी ज्वाइन दिस वन वी गेट अ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। सो इस रिलेशन में अगर हम डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करें तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेविएशन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। नाउ फॉर अगर रेड कलर निकाले तो फॉर रेड कलर की लाइट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रेड कलर deviation for red color is equals to refractive index of medium for red color minus 1 into angle of prism। ठीक है, उसी तरीके से फॉर वॉयलेट कलर के लिए कैलकुलेट करें तो फॉर वॉयलेट कलर हम ये पाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज इक्वल्स टू deviation for violet color is equals to refractive index for violet color minus 1 into A। Now consider this as equation number 1, this as equation number 2। अब हमें ये मालूम है, अभी हम पुराने ऊपर के रिजल्ट को देखें तो हम ये जानते हैं कि किस में डेविएशन ज़्यादा होगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 के डेविएशन ज़्यादा है या इक्वेशन नंबर 1 का डेविएशन ज़्यादा है। नाउ तो यहाँ के रिलेशन में deviation of violet color is greater than deviation of red color। So हम अगर डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने का डेविएशन हुआ है, इसको अगर कैलकुलेट करें, ये डेविएशन इस डेविएशन से ज़्यादा है, सो जो चेंज इन डेविएशन है कितने ज़्यादा, इसका डेविएशन देखा जाए तो वॉयलेट कलर की लाइट का डेविएशन ये, रेड कलर के लाइट की डेविएशन ये, तो इनका जो डिफरेंस है वो यही तो होगा। This one is the difference and this difference is considered to be angular dispersion। So angular dispersion, अगर हम पहला टर्म जो हमारे डिस्पर्सन से रिलेट होगा that is angular dispersion। तो angular dispersion क्या है, difference between the deviation of two different color for a particular wavelength। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन हम क्या लिखेंगे, इट इज द चेंज ऑफ डेविएशन between two different wavelength।
ठीक है, मीन्स दो डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ को देखा जाए तो चेंज इन डेविएशन होगा, उसी को हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्सन। तो अगर हम एंगुलर डिस्पर्सन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में अगर एंगुलर डिस्पर्सन को निकाला जाए तो क्या कहेंगे, फॉर गिवन पेयर के लिए अगर बात करें, फॉर वायलेट एंड रेड के लिए, वायलेट रेड वेवलेंथ, किस दो वेवलेंथ के लिए अगर हम देखें तो हमने देखा वायलेट और रेड कलर के वेवलेंथ के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंस इन डेविएशन क्या होगा, तो एंगुलर डिस्पर्सन को हम लिख सकते हैं डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। नाउ एंगुलर, इस टर्म को क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। अब अगर एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड है, ये हमने जनरली देखा जाए तो किसी दो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हम निकाल सकते हैं, बट हम अपने डायग्राम के हिसाब से वायलेट और रेड के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, और डेविएशन ऑफ वायलेट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1 इंटू ए माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 इंटू ए। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू न्यू वी माइनस न्यू आर इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो एंगुलर डिस्पर्सन किस किस दो फैक्टर पे डिपेंड होता हुआ दिख रहा है, तो एंगुलर डिस्पर्सन इज डिपेंड ऑन refractive index for a particular wavelength and angle of prism. So angular dispersion is depend on refractive index for given wavelength and angle of prism. सेकेंड इस पे डिपेंड करता है, एंड सेकेंड पॉइंट किस पे डिपेंड किया है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड किया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम ये एंगुलर डिस्पर्सन को जनरली देखें तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर फर्स्ट वेवलेंथ माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेकेंड वेवलेंथ इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म। सो अगर यहाँ देखा जाए तो अगर हम वेवलेंथ का चेंज कर रहे हैं तभी हम ये देख रहे हैं कि चेंज इन डेविएशन होता है। तो अगर इन जनरल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एंगुलर डिस्पर्सन का हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ डेविएशन अपॉन चेंज इन वेवलेंथ। और अगर हम वेवलेंथ के चेंज को स्मॉल कंसिडर करें फॉर लैम्डा टेंस टू डेल्टा लैम्डा टेंस टू 0 अगर हो तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेवलेंथ। सो हमने डिस्पर्सन में एक टर्म पाया है और वो टर्म क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, और एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू क्या आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन का जनरल फॉर्मूला हम क्या पा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे इसे और भी हम समराइज करें। नाउ हमें फॉर्मूला क्या पाया, एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AD, विल इक्वल्स टू D बाई D लैम्डा ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि लेट ये पहला फॉर्मूला हम देख रहे हैं, सिंस ये डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू -1 इंटू ए। सो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हैं तो डेविएशन चेंज होगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डी ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
विल इक्वल्स टू, यहाँ से देखा जाए तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ए माइनस ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा और ए और यहाँ से आ जाएगा 0, जिसको सॉल्व करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकाल लिया, 1। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंस से कैसा रिलेशन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंस से कॉचीज ने ये इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन हमने डेविएशन में निकाला है, ये इक्वेशन कॉचीज का रिलेशन है। नाउ अगर हम वेवलेंस चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा बच्चों, वेवलेंथ चेंज करते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। तो हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ विल इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा -3b अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 3। सो दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या है, तो एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला है डी ऑफ डेविएशन अपॉन डी ऑफ वेवलेंथ। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। हमने डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी न्यू से मल्टीप्लाई किया, डी न्यू से डिवाइड कर लिया इस इक्वेशन को, और ऐसे कंडीशन पे ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन। ये किस रिलेशन से हमें मिला है, डेविएशन के फॉर्मूले से, और ये किस रिलेशन से हमें मिला, कॉचीज के इक्वेशन से। नाउ अब अगर हम दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम पाएंगे एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल इक्वल्स टू डी बाई डी वेवलेंथ ऑफ डेविएशन, एंड इसको हम सॉल्व करें तो यहां से क्या वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 1 में, ए। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या वैल्यू निकाली है, दिस विल इक्वल्स टू -3b अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आया -3ab अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 3। सो एंगुलर डिस्पर्सन का जनरल इक्वेशन हमने क्या पा लिया, -3 एंगल ऑफ प्रिज्म, b इज अ कांस्टेंट टर्म अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है एंगुलर डिस्पर्सन को। और यहाँ से अगर हम देखें तो एंगुलर डिस्पर्सन का वेवलेंथ से कैसा रिलेशन है, क्यूब रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन इज इनवर्स इन रिलेशन विथ लैम्डा क्यूब। ठीक है बच्चों, तो हम अब अगर इस रिजल्ट के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा, एंगुलर dispersion is inversely proportional to किसके, क्यूब ऑफ वेवलेंथ। और इसका सिग्निफिकेंस ये है बच्चों, एंगुलर डिस्पर्सन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, क्यूब ऑफ वेवलेंथ। अब अगर देखा जाए तो दो तरह की लाइट हमारे पास है, एक रेड कलर की, हाँ, और दूसरा हम देख लें वॉयलेट कलर की। तो इन दोनों कलर्स वॉयलेट और रेड में दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसके में एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जिसके वेवलेंथ कम है उसके लिए हमारी एंगुलर डिस्पर्सन क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। और यही रीज़न अगर देखा जाए तो इस रीज़न के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रिज्म के डायग्राम को देखें हम तो प्रिज्म में रेड कलर की लाइट यहाँ होती है, उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे सबसे क्या होती है हमारी, वॉयलेट कलर की लाइट। तो वॉयलेट कलर की लाइट के पास
एंगुलर डिस्पर्सन ज़्यादा होने का मतलब ये ज़्यादा स्प्रेड होती है, फैली हुई सी रहती है, ठीक है। और हम रेड कलर की लाइट को देखें तो वो कम फैली सी रहती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, स्प्रेडिंग ऑफ डिफरेंट कलर विल बी चेंजेस, और हम देखेंगे एज ए रिजल्ट इन स्पेक्ट्रम। अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें, इस पॉइंट का रिजल्ट क्या होता है कि अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो इन स्पेक्ट्रम वॉयलेट लाइट spread more when passes through prism। जब प्रिज्म से पास होती है तो क्या होती है, ज़्यादा फैली हुई रहती है थ्रू प्रिज्म। ठीक है बच्चों। नाउ अब यहाँ एक और चीज़ जानना है हम लोगों को। नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों को जानना है वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, ये हम जानेंगे। एंगुलर डिस्पर्सन क्या बता रहा है कि दो कलर्स के बीच में कितने डेविएशन का चेंज होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन द टू डिफरेंट कलर। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिलेट करते हैं और ये कहते हैं इट इज़ अ रेशियो। किसका रेशियो होता है बच्चों, ये जानना है। रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। अब हम देखें तो यहाँ हमें प्रिज्म में जब वाइट लाइट को हम फेड करवाते हैं तो दूसरे सेक्शन से जहाँ से इमर्जेंट लाइट निकलनी है वहाँ हमें नीचे क्या मिला, वायलेट, ऊपर क्या मिला, रेड, इन बिटवीन इंडिगो, ग्रीन, सॉरी ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड, ये मिलता है VIBGYOR, ये मिला। सो अब यहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका आया है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट कलर की लाइट का। सबसे कम डेविएशन, तो सबसे कम डेविएशन देखें तो रेड कलर की लाइट का। अब इसका मतलब इन्हीं के बीच में कहीं मीन डेविएशन हो रहा होगा। तो मीन डेविएशन जब हम कैलकुलेट करें बच्चों तो हम लोगों ने पाया कि मीन डेविएशन जो होती है वो रेड कलर की लाइट के पास, येलो कलर की लाइट के पास होती है। ठीक है। अब येलो कलर की लाइट की मीन डेविएशन है तो मीन डेविएशन के जगह पे अगर हम रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन रखें तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड अपॉन मीन डेविएशन में हम कहेंगे डेविएशन ऑफ येलो कलर। सो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल्स टू एक्सटेंट ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू मीन डेविएशन। कितने एक्सटेंट में डेविएट होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्पर्सिव पावर से। और इसको अगर हमने अभी सॉल्व किया था तो हम लोगों ने पाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इंटू ए, और मीन डेविएशन अगर येलो कलर की कैलकुलेट करें तो हम फॉर्मूले में जानते हैं डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेविएशन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। तो उसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर माइनस 1 into A. Here A will cancel out and we get the result that refractive index of violet color minus refractive index of red color divided by refractive index of violet color minus 1. This is the value for dispersive power. Now अब यहाँ से देखा जाए तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हम ये जान लिए, और यहाँ से अगर रिलेशन निकाले तो डिस्पर्सिव पावर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो देखेंगे फॉर टू डिफरेंट कलर डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू हमेशा क्या होनी है, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में डिस्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्पर्सिव पावर इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है। तो इसको नोट करा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन फर्स्ट refractive index of medium for different
वेवलेंथ। ठीक है, एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर टू पेयर। सेकेंड पॉइंट क्या जानेंगे हम लोग यहां से, इट इज कांस्टेंट फॉर टू डिफरेंट कलर। दो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, और यहां से एक छोटी सी पॉइंट हम कहें तो हम ये कह सकते हैं डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन एंगुलर डिस्पर्सन से और मीन डेविएशन से देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर दैट इज dp इनटू मीन डेविएशन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इस एक छोटे से फॉर्मूले को हम दिमाग में रखेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन का रिलेशन क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू डिस्पर्सिव पावर इनटू मीन डेविएशन, और एंगुलर डिस्पर्सन के रिलेशन को हम पीछे भी कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, जिसको हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया था। तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिस्पर्सन। क्या हम लोगों ने जाना, डिस्पर्सन का मतलब है लाइट, एक वाइट कलर की लाइट का डिफरेंट कलर की वेवलेंथ में स्प्रेड हो जाना डिस्पर्सन कहा जाता है। जब हमने प्रिज्म में पास करवाया तो हम लोगों ने पहले देखा कि रेड कलर की लाइट जो है उसके लिए डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कम है, और वॉयलेट कलर की लाइट के लिए ज़्यादा है। मीन्स वॉयलेट कलर की लाइट ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन से इमर्ज होके बाहर आई प्रिज्म से, जिसका रिलेशन हम ये जानने की कोशिश किए कि ऐसा क्यों है। तो उसके लिए कॉचीज के रिलेशन को देखा, और कॉचीज के रिलेशन से हम लोगों ने जस्टिफाई करा कि हाँ, स्टेटमेंट जो है जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं वो थ्योरेटिकल, दोनों के बीच में रिलेशन है। देयर आफ्टर हम लोगों ने इससे रिलेटेड टर्म्स बना, और वो टर्म्स क्या थे, पहला टर्म्स हम लोगों ने एंगुलर डिस्पर्सन को कैलकुलेट किया, और एंगुलर डिस्पर्सन में हमने डिफरेंट रिजल्ट जाने, और उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी डिराइव किया कि एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल्स टू -3a, व्हाट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, b is a constant for Cauchy's relation and upon wavelength, और उससे पाया कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू क्यूब पावर में कम है। ऐसे कंडीशन पे उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट केसेस जाना, दैट इज डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर में हमने डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करी। तो दिस आर द पार्ट ऑफ डिस्पर्सन। अब हम आगे की क्लास में ये जानेंगे कि प्रिज्म के थ्रू हम डेविएशन कैसे करवा दें विदाउट डिस्पर्सन। एक वाइट लाइट को, एक लाइट जिसमें मोर देन वन वेवलेंथ कंस्टिट्यूट हो, उसे हम प्रिज्म में पास करें, और पास करेंगे तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक ऐसी लाइट जिसके पास मोर देन वन वेवलेंथ होता है, वन टाइप की वेवलेंथ होती है, जैसे वाइट लाइट अभी हमने प्रिज्म में गिराया तो हमने देखा वो स्प्रेड हो गई 7 डिफरेंट कलर में। 7 डिफरेंट कलर में बेस के तरफ सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का हुआ और सबसे कम रेड का। तो हमने देखा कि डेविएशन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है। डेविएशन का मतलब अपने पाथ से, इंसिडेंट रे अपने पाथ से दूसरे पाथ में चली गई, बेंड हो गई, और डिस्पर्सन का मतलब एक कलर डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्रेड हो गई, स्प्लिट हो गई। तो आगे हम ये जानेंगे कि क्या हम करें, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें जिस पे अगर हम चाहते हैं तो डेविएशन ही सिर्फ हो, डिस्पर्सन ना हो, और डिस्पर्सन ही सिर्फ हो, डेविएशन ना हो। तो इसे हम अगली क्लास में जानेंगे बच्चों। थैंक यू।